आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। एंड आज आप सब जानते हैं कि निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी है और आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे। मैं आशा करता हूं यही सबसे मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग लॉस नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम हो सके उतना ट्रेड करें और जब आपको सही डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में मार्केट हो तभी आप ट्रेड करेंगे। देखिए सर, मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बताता हूं, मार्केट में आपने अगर अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, अगर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को आपने कंट्रोल कर लिया, अपने डिसिप्लिन में ला लिया, तो आप यकीन करिए आप जो हैं तो मार्केट से पैसा कमाएंगे। और यहीं पर अगर आपने दूसरा चीज़ अपना लिया, आपने अपने लॉस को कंट्रोल नहीं किया और आपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, तो आप उलझ जाएंगे इस मार्केट में और अपनी पूरी की पूरी संपत्ति गंवा देंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं कड़वी बातें ज़रूर आपको बोलता हूँ, लेकिन आपको बुरी लगती होगी, लेकिन ये हकीकत है मार्केट का और वही मैं बयान करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए हम फाइनली आपको निफ्टी मिड कैप के बारे में आपको डिस्कस करके मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है चार्ट। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको जब भी कभी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रा करना है, आपको कभी भी बड़ा टाइम फ्रेम लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि ये मैंने 4 घंटे का चार्ट लिया है। आप 4 घंटे की जगह चाहें तो पहले आप 1 दिन का भी चार्ट ले सकते हैं, उसमें भी आपको क्लियरिटी ज़्यादा पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं चाहूँ तो 1 दिन का भी चार्ट ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 1 दिन का चार्ट लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मैंने EMA क्रॉस 21 और 51 ड्रा किया हुआ है। जो आप जानते हैं इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो भी बना रखा है कि EMA क्रॉस 21 और 51 में आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहला तो ये चीज़ है कि EMA क्रॉस 21 और 51, मतलब इसके ऊपर अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई है तो हम बुलिश नहीं हैं, सीधी सी बात है। पहली बात तो आपको ये सिंपल एक लॉजिक समझ में आया कि हम बुलिश नहीं हैं। ओके, अब बात यह है कि अब हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। आप सबके सामने हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाएंगे कि हमको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि 91 चला जाएगा तो ऐसा होगा, इसके बाद यहाँ से ऐसा होगा और ये 92 में आपको देखिए सर, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 91 में बाई करना है और आपका 89.03। अरे भैया, जब तक मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रा कैसे कर रहे हैं, तो आप न्यू ट्रेडर को पता कैसे चलेगा कि मैं ट्रेड किस लॉजिक से लेता हूं और कैसे आपको यकीन होगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है? आप बताइए। ऐसे तो हवा में कोई भी तीर मार दे कि यहाँ से ऐसा होगा तो यहाँ से ऐसा होगा तो यहाँ से ऐसा होगा, फलाना होगा, डमका होगा। देखिए सर, मैं कोई भी बात लॉजिकली करता हूँ, आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रा करेंगे सर? यहाँ पर देखिए, हम टूल में जाएंगे, टूल में लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद देखिए, जो कल का जो हाई था ना, जो कल का इसका हाई था, आप उस जगह में जाएंगे और कल के हाई में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह यहाँ पर 89.11 का कल का हाई है, ठीक है। और अगर इसी जगह आप इस जगह भी देखते हैं, इस जगह कहीं, तो लगभग ये भी यहीं पर आ रहा है 89.19 का, ये भी आप पर इसका इस कैंडल का विक यहाँ पर टॉप बना हुआ है। और अगर इस जगह आप यहाँ पर थोड़ा देखते हैं तो ये भी लगभग सिमिलर ही बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब ये हमने आपको हमेशा बताया है कि जब 2-3 जगह का कोई भी विक मिल जाए तो आप उस जगह, आपका ये क्या बन जाएगा सर? आपका रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे सर? ये जो लाइन है इसको हम रेड कर देंगे, ठीक है, जिससे हमको ये पता रहे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, राइट। समझ रहे हैं सर आप? अब ये मत देखिएगा कि यहाँ पर फैला करके मैंने ये देख लिया, ये तो 13 में था, ये तो सर 13 में था। यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी जो है ना 5-6 पॉइंट की वैल्यू, मतलब इतना कुछ नहीं रखता है। हाँ, 5-6 पॉइंट की वैल्यू तब रखती है जब आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाई करते हैं और मार्केट मूव होने वाला है। लेकिन हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको हम क्लोजली मतलब कोशिश ये करते हैं कि जितना नज़दीक हो सके हम वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये आपका पहला एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। अब दूसरा हम रेजिस्टेंस एक और ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, हमें क्या पता। तो रेजिस्टेंस सर दूसरा हमारा ये बनने वाला है। अब ये क्यों बना ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस जगह में आप देखिए, यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर ये देखिए, इस जगह ये जगह सपोर्ट का काम किया था, ये जगह आपके सपोर्ट का काम किया था, इस जगह आपके सपोर्ट का काम किया था। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ से जब भी मार्केट आई, कितनी बार भी आई, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, मार्केट जब ऊपर की चली गई तो हमारा सिंपल बात है ये सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस का क्यों काम करेगा सर एक सिंपल बात है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। अब देखिए रेजिस्टेंस का क्यों काम करेगा। अब रेजिस्टेंस भैया एक छत मान लो आप, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस का मतलब एक छत हो गया। अब छत में आप जितनी बार उंगली करोगे तो भाई उंगली तो आपको टूटेगी ना, ये बताइए भाई। जब उंगली टूटेगी तो वहां से हमारी उंगली जब टूट जाएगी, हम थक जाएंगे तो नीचे ही आना पड़ेगा हमको। अगर हम अपना सिर जो है तो छत में लगाएं तो क्या फूट पाएगा, नहीं फूटेगा। तो इसका मतलब जो छत है, तो छत हो गया रेजिस्टेंस, और जो जमीन है आपकी वो हो गया आपका सपोर्ट। अब जब तक आप जमीन और छत के बीच में ऐसे डांस करते रहेंगे तब तक ये आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता रहेगा। और जैसे ही जिस टाइम भी आप छत फोड़ने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है रेजिस्टेंस हमारा टूट गया, अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो भैया अब आप खुद बताइए कि जब आप एक छत तोड़ देंगे अपनी तो दूसरी मंजिल में पहुंच जाएंगे आप, तो फिर दूसरी मंजिल का रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, जो दूसरी मंजिल है, सेकंड फ्लोर वाला जो छत है वो आपका दूसरा मंजिल का क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। सीधी सी बात समझिए इस चीज को, ठीक है। अच्छा, तो ये अब रेजिस्टेंस जो आपका हो गया 8903 का, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस मतलब दूसरे फ्लोर हो गया आपका कौन सा, 8995, मतलब आप सीधे सीधे 9000 इसको ले सकते हैं, राइट। ठीक है, मोटा मोटी आप इसको, जो इसका सब नंबर है, आप 9000 का आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, अब हम सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। सपोर्ट मतलब नीचे का जो बेस है हम उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो इसको बेस ड्रा करेंगे सर, तो बेस हम कैसे ड्रा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर हमको ये देखना है जमीनी हालात कि यहाँ पर कौन से, मतलब कई बार जो कैंडल है वहाँ से ऊपर जिग गई हैं, ठीक है। तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के सबसे पहले तो इसी को देखेंगे, इस महाशय जी को, कि ये जो है तो यहीं से ऊपर गए थे, ठीक है। तो अगर हम इनको मिलाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये भी जो कैंडल थी ये भी यहीं से जंप करके ऊपर गई थी और बहुत बड़ी बिग बनाई थी ना इसने। इसका मतलब ये हमारा जो सपोर्ट है ये बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट जो है इसके नीचे जल्दी जाने वाली नहीं है। तो ये आपने ग्रीन लाइन से या कुछ भी लाइन से आपने इसको दर्शा दिया, ठीक है भैया, आपने कर दिया ना। ओके, अब इसको आपको क्या करना है कि तुरंत के तुरंत आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में चले जाना है। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम आप क्या करेंगे, 15 मिनट या 5 मिनट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इसको यहाँ पर ग्रीन सूरज वैसे जो सूरज जैसे निशान बना हुआ है उसको आप रिसेट कर देंगे। तो ये आपकी प्राइस जो है तो रिसेट होकर के आ गई। अब चाहें तो आप इसको 5 मिनट में कर सकते हैं, चाहें तो आप 3 मिनट में कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने जल्दी ट्रेडर हो, कितने फास्ट ट्रेडिंग आप लेते हो, ठीक है भैया। ओके, अब देखिए ये आपका यहाँ पर आज का, समझ रहे हैं, ये आज का आपका बन गया सपोर्ट, और ऊपर वाला 8922 आपका बन गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो बन गया मोटी मोटा आज के बात में कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए जो मार्केट क्लोजिंग हुई है आज कल के डेट में, मतलब प्रीवियस डेट में, वो कहाँ पर हुई है, 8893, मतलब अराउंड 89 के करीब में मार्केट क्लोज हुई है। तो हम मार्केट क्लोज में क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक हम मार्केट क्लोज में यहाँ पर एक लगा लेते हैं, ऐसे ही बरबली, मतलब मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए सर, इस जगह से लेकर के अगर मार्केट गैप यहाँ पर खुलती है, सीधी सी एक बात बताता हूँ आपको, अगर मार्केट मान लीजिए यहीं पर खुलती, जिसको हम बोलते हैं रेंज में खुलना, 20-30 पॉइंट अप खुलना, 20-30 पॉइंट डाउन खुलना, राइट। तो अगर मान लीजिए 20-30 पॉइंट डाउन खुलेगी तो इधर कहीं आएगी मार्केट, इस साइड कहीं आएगी। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितनी बार भी मार्केट यहाँ पर आई हुई है, ध्यान रखिएगा ये कैंडल्स आपको क्या नज़र आ रही हैं कि जितनी बार भी मार्केट इस जगह में आई, मतलब 88-86 के करीब आई, तो ऊपर की तरफ मार्केट खिंचती हुई गई है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर है वो मजबूत हैं और मार्केट को ऊपर वो ले जाना चाहते हैं। तो जब ये बायर मजबूत हैं, तो अगर मान लीजिए कि 88-86 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है आज के डेट में, तो मार्केट दोबारा कोशिश करेगी कहाँ जाने के लिए, 89 और 20, ठीक है। मार्केट जो है तो अगर यहाँ से इस जगह मान लीजिए, इस जगह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह मान लीजिए यहाँ पर कहीं खुलती है इस जगह, और यहीं पर अगर सस्टेन करती है तो मार्केट क्या करेगी, कोशिश करेगी यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 89-20 या जो भी है इस जगह जाने के लिए, जो इसका टॉप है कल का, वहाँ तक जाने की पक्का कोशिश करेगी भैया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं सस्टेन होती,
ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए नहीं सस्टेन होती और इसी लाइन से कंटिन्यू गिरावट आना शुरू हो जाती इस तरह से, तो कहाँ तक गिरेगी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहाँ तक गिरती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब क्यों गिरेगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ पर पुट बाई किया हुआ है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इनको प्रॉफिट होगा तो ये लोग अपनी पोजीशन को तुरंत बुक नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि मार्केट को कहाँ तक ले जाएंगे, इस जगह तक ले जाएंगे, 88, 69, 70 तक मार्केट को ले जाएंगे। फिर मार्केट को जब यहाँ ले जाएंगे तो अब यहाँ इनको एक क्या लगेगा, यहाँ एक सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर सकती है। तो ये लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर पुट बाई किए थे ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, अब ऊपर जाने का इसका दो रीजन होता है, एक तो इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया, दूसरा क्या है, जब सपोर्ट में यहाँ पर मार्केट आ गई तो जो हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर हैं वो सोचते हैं कि अब ये सपोर्ट में आ गई, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर लेते हैं। तो जब कॉल बाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा मार्केट क्या होती है, ऊपर चली जाती है। अब मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी, देखिए जब तक इनका जो यहाँ पर एसएल लगा रखे हैं, तो जब तक इनका एसएल नहीं हिट होने लगेगा तब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी। और जैसे इनका एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा, जब मार्केट को एसएल मिल जाएगा, लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो मार्केट यहाँ से धड़ाम से फिर नीचे गिर जाएगी। समझ रहे हैं मार्केट का लॉजिक। अब ठीक है, ये तो लॉजिक हो गया नीचे के खुलने का, नीचे के मतलब यहाँ रेंज में खुलने के केस में। अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, 88, 69, 70 के नीचे खुलती है, तो क्या होगा, ये जो पुट बायर है इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। लेकिन किसी ने तो कॉल भी बाय किया होगा तो कॉल बायर को नुकसान होगा। तो जब पुट बायर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि गैप डाउन हुआ है और अगर ऊपर आया तो हमारा प्रीमियम डीके भी होगा, साथ में हमको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो मार्केट क्या होती है, अगर नीचे खुलती है तो फटाक से ऊपर आने की कोशिश करती है। और आप कई बार देखना कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो क्या करती है, बहुत बड़ा बिग बनाते हुए मार्केट को ऊपर क्लोज कर देती है। ठीक है, तो जब मार्केट को ऊपर क्लोज कर देती है, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तुरंत वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद जब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर मार्केट फिर नीचे वहाँ से गिरना शुरू होती है। मेरा मतलब ये है कि अगर 88 मतलब 70 के नीचे मार्केट रहती है तो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिएगा। ऊपर जाने का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपको थोड़ा ऊपर मिलेगी पुट की कंडीशन में तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने ग्रुप में, अगर ऐसा कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम वहाँ पर पुट बाई करेंगे और इसके बाद फिर मार्केट का तमाशा देखेंगे। और मार्केट जो है अगर गलती से 8870 के नीचे दोबारा आई तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका होगा 8837 का। ठीक है, ये नीचे का होगा 8837 का टारगेट। अब दोस्त बात ये है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बोला सर हमको पुट कौन सा बाई करना चाहिए। देखिए दोस्त, आपको एक काम करना है, कभी भी एक्सपायरी के दिन आपको आउट ऑफ द मनी बहुत कम जाना है, ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का सौदा लीजिए या तो आप इन द मनी जाइए, 100 पॉइंट कम से कम इन द मनी जाएंगे तो आपका तुरंत का तुरंत प्रॉफिट बनेगा और आप एग्जिट कर लेंगे। आपको दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्सपायरी के दिन आपको किसी भी सौदे को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, भले आपको 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट मिलते रहें, आप उसको बुक करके और एग्जिट होते रहिए। समझ गए। अच्छा, अब आपको कॉल की पोजीशन कब बाई करना है भैया, तो मान लीजिए मार्केट गैप अप होती है और 89.22 के ऊपर ही मान लीजिए कि मार्केट सस्टेन करके जाने लगती है। ध्यान रखिएगा 89.22 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आपका पहला टारगेट कहाँ का होगा, 9000 का होगा। जो आप ऊपर देख रहे हैं 8995, ये आपका ऊपर का टारगेट होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी आपको जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।